और इधर मैनपुरी का चुनाव इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन चर्चा में है चाचा शिवपाल। योगी आदित्यनाथ शिवपाल को पेंडुलम बता रहे हैं, अखिलेश उस पर पलटवार कर रहे हैं। शिवपाल यादव इस चुनाव में बहू डिंपल को जिताने के लिए साथ आ गए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो खुद मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। शिवपाल ने अखिलेश यादव की टेंशन कैसे बढ़ा दी है, योगी आदित्यनाथ की मैनपुरी में जीत वाली मैथमेटिक्स क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चाचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है। उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो पेंडुलम पे तो अखिलेश ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। और रहा फुटबॉल का, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना, सीधा गोल करता है और अब डिंपल गोल करेगी। मैनपुरी का चुनाव इस वक्त पेंडुलम और फुटबॉल के इर्द गिर्द घूम रहा है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को पेंडुलम कह रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं चाचा शिवपाल पेंडुलम नहीं है, वो झूला झुलाएंगे और योगी नजर नहीं आएंगे। शिवपाल यादव कह रहे हैं, भतीजे ने जो जवाब दिया बिल्कुल सटीक दिया। मैनपुरी के करहल से पेंडुलम वाली जो बात निकली वो अखिलेश की उस स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए थी जो पिछले 15 दिनों से उनकी टाइमलाइन में नजर आ रही थी। अखिलेश यादव पिछले 15 दिनों से कुछ तस्वीरों को बार बार ट्वीट कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि समाजवादी कुनबा फिर एक हो गया। मैनपुरी में डिंपल यादव के पर्चा भरने के बाद अखिलेश यादव ने ये तस्वीर ट्वीट की। चाचा शिवपाल और उनके बेटे आदित्य भी थे। कुछ और तस्वीरें भी इसी नैरेटिव को हवा देने के लिए ट्वीट की गई। परिवार में अब कोई बिखराव नहीं है। जो मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलने के समय पर बैट न पकड़ पाते हैं और जब बॉल फेंकी गई हो तो बॉल ना दिखाई देती हो, खेलने की सोचो आप। बस उन्हें एक ही खेल आता है, नफरत वाला खेल, झगड़े वाला खेल, झगड़ा वाला खेल। झगड़े के अलावा कोई खेल नहीं जानते, नफरत फैलाने के अलावा कोई खेल नहीं जानते। और जहां तक सवाल हमारे चाचा का है, वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे जैसे समझ में नहीं आएगा। चुनाव डिंपल का है, लेकिन चर्चा में चचा शिवपाल है, तो इसकी वजह भी बिल्कुल क्लियर है। ये वही शिवपाल यादव है जो यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद से ही अलग मंजिल तलाश रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर अखिलेश यादव के साथ है। दूसरी वजह है गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, जिसकी जांच की आंच अब शिवपाल तक पहुंच रही है। गोमती रिवर फ्रंट स्कैम केस में सीबीआई ने शिवपाल यादव से पूछताछ की परमिशन मांगी है। सरकार ने सिंचाई विभाग से रिवर फ्रंट का रिकॉर्ड भी तलब किया है। गोमती रिवर फ्रंट का जब बजट बनाया जा रहा था तो शिवपाल यादव सिंचाई मंत्री थे, इसीलिए सीबीआई इस मामले में शिवपाल यादव की भूमिका की भी जांच करना चाहती है। समाजवादी पार्टी इसे लेकर बीजेपी पर अटैक कर रही है, इसे बीजेपी का डर बता रही है, प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स कह रही है।
परिवारवाद की बात आ रही तो ये हो रहा है कि चाचा शिवपाल साथ में आ गए हैं, तो अब साथ में आ गए हैं तो हमने देखा कि सिक्योरिटी उनकी कम कर दी गई। अब ये हो रहा है कि रिवर फ्रंट में जो जांच हो रही है उसकी आज शिवपाल यादव तक भी आ सकती है। नहीं, रिवर फ्रंट की जांच तो मुझे लगता है पहले से चल रही अब ये है कि उनसे अब ये खुल के सामने आ गए हैं क्योंकि ये डर गए हैं, इसीलिए जब ये डरते हैं तो ये लोगों को डराना शुरू करते हैं। कैबिनेट से एक एक फैसला हुआ है, कैबिनेट का एक एक फैसला रिवर फ्रंट के लिए लिया गया है, और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी तो ये याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते। आपकी भी जांचें होंगी, आपके लोग भी फंसेंगे, और जो गड्ढा भरने पर जो लूट हुई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जो लूट हुई है, उसकी सीबीआई, ईडी कब करोगे? हमारी सीबीआई, ईडी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव के समय पर आप सिक्योरिटी हटा दें चाचा की, आप उनके ईडी और सीबीआई से डरा दें। एक दिन पहले शिवपाल यादव की सुरक्षा घटाई गई तो उस पर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। अब गोमती रिवर फ्रंट में जांच के सवाल पर भी सपा तिलमिलाई हुई है। शिवपाल यादव कह रहे हैं बीजेपी से उम्मीद भी यही थी। अच्छा, इनसे अपेक्षा क्या किया जा सकती है, और जितना भी मैंने काम किया है जनहित में, जनता के हित में सब काम किया, और जितना भी काम हुआ है अच्छे से हुआ है। जो इन्होंने जो किया है, जो सुरक्षा हटाई है, तो हमारी सुरक्षा तो हमारे कार्यकर्ता कर लेंगे, जनता कर लेगी, हमें क्या ज़रूरत है? और इससे अब देखिए डिम्पल की जीत और बढ़ गई। मैनपुरी के चुनाव के बीच गोमती रिवर फ्रंट चर्चा में, तो उसकी वजह है 1438 करोड़ का घोटाला, जिसकी जांच 2017 में योगी सरकार आने के बाद ही शुरू हो गई थी। गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अखिलेश यादव की सरकार ने साल 2014-2015 में गोमती रिवर फ्रंट के लिए 1513 करोड़ रुपए का बजट बनाया। उनकी सरकार में 1437 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए, लेकिन बजट का 95% पेमेंट होने के बावजूद 60% काम पूरा नहीं हुआ। अब इसी की जांच चल रही है कि कहां किसने गड़बड़ की। समाजवादी पार्टी इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसी जांच को मैनपुरी लोकसभा चुनाव से जोड़ना का मतलब है कि किसी भी नेता को ब्लैकमेल करना। अगर जांच करनी थी तो पिछले 5 साल बीत गए, क्यों अभी तक सो रहे थे? आज जांच की याद क्यों आ गई? देखिए, ये जांच लंबे अरसे से चलती रहती है और इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। सरकार के अधिकारी आपको बताएंगे। समाजवादी कैपिटल में इस वक्त जो सियासी रस्साकशी चल रही है, उसके पीछे मैनपुरी की मैथमेटिक्स है। मैनपुरी में करीब 18 लाख वोटर हैं, जिसमें यादवों की आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ 4,30,000 यादव वोटर हैं। दूसरे नंबर पर शाक्य आते हैं। शाक्य वोटरों की संख्या 3 लाख के करीब है। इसके बाद 2 लाख के करीब क्षत्रिय वोटर, दलित वोटर करीब 1.5 लाख, ब्राह्मण वोट 1,10,000, लोध वोटर करीब 1 लाख, मुस्लिम 50,000 और 20,000 के करीब वैश्य वोटर हैं। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि यादव हार्टलैंड में यादवों का वोट पाना आसान नहीं है और ज्यादातर मुसलमान भी डिंपल को वोट करेंगे। इसीलिए बीजेपी ने शाक्य वोट बैंक में सेंधमारी की स्ट्रेटजी बनाई है और रघुराज सिंह शाक्य को डिंपल के खिलाफ उतारा है। बीजेपी का शाक्य कैंडिडेट डिंपल यादव को कड़ी टक्कर क्यों दे सकता है, इसका अंदाजा 2019 के नतीजों से लगाइए। मुलायम सिंह कभी मैनपुरी में 3-3 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 5,24,926 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट को 4,30,537 वोट मिले थे।
मुलायम सिंह यादव की जीत का मार्जिन सिर्फ 94,389 वोट का था। ऐसा तब था जब बीएसपी से उनकी पार्टी का गठबंधन था और कांग्रेस ने इस सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारा था। बीजेपी के नेता भी यही कैलकुलेशन समझा रहे हैं। पिछला थोड़ा सा नजर डाल लें तो 2019 के चुनाव में जब नेताजी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़े थे तो उस समय केवल 92,000 के लगभग वोटों से जीत विजयी हुए थे, जबकि उस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ इनका गठबंधन था और बहुजन समाज पार्टी का वोट हमेशा यहाँ 1.5 से 2 लाख के बीच में पड़ता रहा है। ये तो उसको माइनस कर दें तो भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव भी जीती थी। आज न तो बहुजन समाज पार्टी का समर्थन सपा के साथ है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने वाले को नेताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की है, उससे एक साफ इंगित हो गया है कि आदरणीय बहन जी भी चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी हारे। और हरा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है यहाँ मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जीतने के लिए। योगी आदित्यनाथ यहाँ सभा कर चुके हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं, सरकार के आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री यहाँ हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और जो जातीय समीकरण है यहाँ पर उस पर बीजेपी काम कर रही है। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा यादव वोट है तो बीजेपी को का ये कहना है कि यादव वोट उसे नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो वोट हैं क्योंकि दूसरे नंबर पे शाह के वोट आता है वो उनके खेमे में आएगा और बाकी जो दलित, क्योंकि मायावती इस चुनाव मैदान में उनकी पार्टी नहीं है तो दलितों को भी अपनी ओर खींचने में बीजेपी लगी है। मैनपुरी में डिंपल यादव घर घर जा रही हैं। बहू वाली इमेज के साथ सबसे मिल रही हैं। अखिलेश यादव लगातार मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं, देवी मां के मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मैनपुरी जाकर माहौल बना आए हैं। मुलायम सिंह की 2019 वाली बात याद दिला आए हैं। 2019 में ही आपको याद होगा नेताजी का दिल्ली में संसद का ऐतिहासिक भाषण, जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि तो आएगी तो भाजपा ही। और आज नेताजी के आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुए थे। और इसलिए एक बार फिर से सरदेव नेताजी का वह सपना साकार होने जा रहा है जो उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही। और वही भाजपा के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आज फिर से एक बार इस करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में आपके बीच आया हूं। बीजेपी को उम्मीद है कि मैनपुरी में भी आजमगढ़ वाला एपिसोड रिपीट होगा। बीजेपी इसके पीछे अपने कास्ट कैलकुलेशन वाली स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह और मैनपुरी के इमोशनल कनेक्ट को बुझाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर मैनपुरी के लोगों के बीच अखिलेश और डिंपल नेताजी की इमेज को सामने रखते हैं, उन्हीं की बात करते हैं और मैनपुरी से मुलायम सिंह के बरसों पुराने रिश्ते की याद दिलाते हैं। हम सभी जानते हैं कि मैनपुरी का उपचुनाव होने जा रहा है और यह पहला ऐसा उपचुनाव है जो हमारे श्रद्धेय पूजनीय नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। नेताजी ने हमेशा सबको आगे जाने का काम किया है, बिना भेदभाव के, बिना कोई हीन भावना के। जो नेताजी के संग हो लिया उन सभी को नेताजी ने सम्मान देने का काम हमेशा किया है। एक भावात्मक रिश्ता रहा है नेताजी के साथ, नेताजी का इस क्षेत्र से। और जितने भी आदरणीय बुजुर्गजन यहाँ बैठे हैं, मेरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप सबकी जिंदगियों को नेताजी ने छुआ है।
मैनपुरी में पिछले करीब 2.5 दशक से मुलायम सिंह के खानदान का राज रहा है। 5 बार तो यहां से खुद मुलायम सिंह सांसद रहे हैं, 2 बार और ये सीट समाजवादी परिवार के खाते में गई है। मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव और पोते तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव जीत चुके हैं। इसीलिए डिंपल को भरोसा है कि मैनपुरी से उनकी जीत तय है। आप नेताजी का जो भावनात्मक रिश्ता था यहाँ के लोगों का, उसका हवाला दे रही है, उससे लग रहा है आपको यहाँ वोट मिलेगा? बात ये नहीं है, बात है कि यह 1 साल का उपचुनाव है, तो जिस क्षेत्र में नेता ने अपनी पूरा तन मन धन लगा दिया है, जिस क्षेत्र के विकास के लिए और ये पूरे प्रदेश के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि अगर विकास करना है तो क्या मायने होने चाहिए उसके लिए, तो मैं समझती हूँ जनता का प्यार है नेताजी के प्रति। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और जनता पूरा आशीर्वाद देगी और उनके सम्मान में ही वोट करने जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने भी पूरी ताकत अपनी लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ सभा कर रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल के आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री हैं, 1 दर्जन विधायक हैं, एमपी हैं, सब यहाँ पे लगे हैं और उनका कहना है कि ये जो गढ़ था समाजवादी पार्टी का, इसको हम अब ले लेंगे। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ था, है और रहेगा, और तभी हमें यहाँ पे इतना विकास देखने को मिल रहा है। और बड़े बड़े नेतागण आते हैं हेलीकॉप्टर से और वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत कहाँ है। डिंपल और अखिलेश को लगता है कि मैनपुरी में सबसे बड़ा फैक्टर मुलायम सिंह है, इसीलिए मैनपुरी की सीट से डिंपल करीब 2 लाख वोट से चुनाव जीतेंगी। बीजेपी का अपना लॉजिक है और अपनी स्ट्रेटजी। बीजेपी उसके आधार पर जीत का दावा कर रही है। 5 दिसंबर को यहाँ वोटिंग होनी है, 8 को रिजल्ट आएगा। मैनपुरी में कोई मैजिक होगा या नहीं, तस्वीर उसी दिन साफ होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।